ऐसा मंत्री भी है जो आज भी झोपड़पट्टी की हो रही है, जिसका नाम है बाबूलाल खराड़ी। बाबूलाल खराड़ी कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल साधारण है। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज भी एक झोपड़ी ही उनका मकान है। सियासी सफर में आने वाली तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए मंत्री पद तक पहुंचने वाले बाबूलाल की कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 1967 में राजस्थान के एक गांव में 15 अगस्त को बाबूलाल खराड़ी का जन्म हुआ। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक साधारण से जनजातीय समुदाय में जन्मा बच्चा आगे चलकर राजनीति की दुनिया में इस शिखर तक पहुंचेगा। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की। राजनीति की दुनिया में कदम रखते ही उनको पहली ही बार में बड़ा झटका लगा जब 1998 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा तो हार गए, लेकिन हार नहीं माने। उसके बाद फिर से चुनाव की तैयारी में पूरी लगन के साथ जुट गए। जब साल 2003 में चुनाव का वक्त आया तो भाजपा ने एक बार फिर बाबूलाल पर दांव खेला, क्योंकि भाजपा को पता था कि साधारण सा दिखने वाला ये शख्स साधारण नहीं है। ये आने वाले दिनों में जीत का नया अध्याय लिखने वाला है। बीजेपी का दांव सही निकला और बाबूलाल 2003 के हुए चुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने। लोगों को उनका काम इतना पसंद आया कि फिर से 2008 में उनको ही अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना। मगर सियासत की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, वरना संघर्ष की दास्तां फीकी पड़ जाती। सत्ता बदलने के रिवाज के बावजूद उन्होंने 2008 में जीत हासिल की थी। उस वक्त उल्टी लहर में भी उन्होंने जीत का झंडा लहराया, मगर 2013 आते आते उनकी लोकप्रियता में फीकापन गहराने लगा और जनता ने उनको नकार दिया। हालांकि उस वक्त राज्य में सरकार बीजेपी की ही बनी, मगर बाबूलाल चुनाव हार गए थे। फिर भी वो कमजोर नहीं हुए और 2018 में फिर जीत उस दौर में हासिल किए जब राज्य में सत्ता की लहर उल्टी बह रही थी। हालात ऐसे बने कि 2021 में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। इस वक्त तक बाबूलाल एक दमदार नेता बन चुके थे, तब भी उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वो उसी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते चले गए, जिस पर जनता ने भरोसा जताया था। जब 2023 का चुनाव आया तो उनकी जीत होना लाजमी था। 2023 में झाड़ोल विधानसभा की जनता ने एक बार फिर उनको विधायक के रूप में चुना। खराड़ी ने 6,488 वोटों के अंतर से इस चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में इनको 76,537 वोट मिले। वहीं इनके खिलाफ मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 70,000 वोट मिले थे। इस चुनाव में जीत के बाद बाबूलाल राजस्थान कैबिनेट में मंत्री पद के लिए चुने गए हैं। वो संघ के सिपाही भी हैं। काफी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे जुड़े हुए थे। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब भाजपा ने इनको कोटड़ा मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद वे पहली बार 1995 में चुनाव लड़कर जिला परिषद सदस्य के तौर पर चुने गए थे। फिर साल 2000 में कोटड़ा के प्रधान भी बने और आज राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। बाबूलाल ने 2 शादियां की हैं। जब वो मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उनकी दोनों पत्नियां खेत में काम कर रही थी। उन्हें जब खबर मिली तो वो खुश भी हुई कि उनके पति को बड़ा पद मिला है, मगर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली उनकी साधारण सी पत्नियों को मंत्री का मतलब भी नहीं पता था कि मंत्री क्या होता है। उनकी पहली पत्नी का नाम मणि देवी और दूसरी पत्नी का नाम तेजूबाई है। बाबूलाल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अपने परिवार में सभी एक साथ ही रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने 1995 में मणि